अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना सिखाएंगे। 1.3 का अगर हम ना कि क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो उसमें हमारे पास है जी, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अगर हम उर्दू में देखें तो वो कहता है कि ऐसे दो नंबर्स मालूम करें जिनको हम जमा करें तो उनका जवाब 68 आए, और उनको अगर हम ना कि माइनस करें तो हमारे पास जवाब 22 आए। तो अब हम ना कि इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमें ना कि फ़र्ज़ करना पड़ेगा। हम कर लेते हैं फ़र्ज़ लेट। हम कहते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है ना वो हमारे पास है जी एक्स। हमने अपनी तरफ से ना फ़र्ज़ कर लिया। अब इसी तरह से हम सेकंड नंबर का फ़र्ज़ करते हैं। तो सेकंड नंबर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी वाई। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर एक्स हो गया और सेकंड नंबर हमारे पास ना वाई हो गया। तो अब हम ना इधर ना एक छोटा सा फ़िक्रा लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि सवाल में जो उसने कंडीशन दी हुई हैं तो उनके मुताबिक अब हमने इनको ना हल करना है। हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन, चूँकि हमारे पास दो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं तो हम लिख देंगे गिवन कंडीशंस। हमने ये लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब इस कंडीशन के मुताबिक क्या है, वो ये कहता है कि इनको अगर आप लोग दो जो नंबर्स आप लोगों ने लिए हैं एक्स और वाई, क्योंकि हमें नंबर्स का पता नहीं है तो हमने फ़र्ज़ कर लिए कि पहला एक्स या दूसरा वाई है, उनको आप लोग जमा करें तो जवाब ना 68 आएगा। तो हम मैं क्या कर देता हूँ, मैं जमा कर देता हूँ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ना 1 बन जाएगी। ये आप लोगों ने नोट कर लें। अब वो कहता है कि एंड डिफरेंस, यानी कि उनको आप लोग माइनस करें तो जवाब आप लोगों के पास आएगा जी 22। तो ये मैंने माइनस कर दिया और जवाब मेरे पास आ गया जी 22। ये मैंने फ़र्ज़ कर लिया। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखें ना, यहाँ से हमें चूँकि नंबर्स चाहिए एक्स और वाई, तो उसके लिए हमें ना कि इनको हल करना पड़ेगा। यानी कि पहले हम एक्स की कीमत निकाल लेते हैं, फिर हम वाई की कीमत निकाल लेते हैं। उसके लिए ना कि हमें अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक्स की कीमत निकालना चाहते हैं तो फिर हमें वाई को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर वाई की कीमत निकालना चाहते हैं तो फिर हमें एक्स को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर आप लोग देखें ना तो आप लोगों के पास जो वाई है ना वो इजीली एलिमिनेट हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग ना यहाँ पे ये एक ना छोटा सा फिक्रा लिख देंगे, बाई एडिंग हमारे पास इक्वेशन जो 1 और 2 है ना इनको हम ना जमा करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को जमा करने से अगर आप लोग इसका वो लिख रहे हैं उसमें कर रहे हैं उर्दू में, तो आप लोग इसको इतना कर सकते हैं कि 1 और 2 को ना जमा करने से, तो हम इनको ना आप जमा कर देते हैं। हमारे पास है जी एक्स प्लस वाई, वो 68 के इक्वल है, और दूसरा है एक्स माइनस वाई, तो वो हमारे पास है जी 22 के इक्वल। तो अब इनको हम ना के प्लस करते हैं। तो आप लोग देखें ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई है, तो ये ख़त्म हो गया। हमारे पास बचेगा एक एक्स और ये एक एक्स, तो हमारे पास इधर बचेगा 2x। तो 2x हमारे पास इक्वल है 68, और इसको हम ना के जमा कर लेते हैं 8 2 10, 6 2 8 और 1 9, यानी कि हमारे पास 2x इज़ इक्वल टू 90 आ गया। अब यहाँ से हम ना कि x की कीमत निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ना कि पेज की साइड पे अपने हल करते हैं। तो 2x हमारे पास इधर से जो बचा है वो है जी 90 के इक्वल। क्योंकि हमें अकेले x की कीमत चाहिए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये 2 है, ये इधर जाके हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 90, और ये 2 इधर डिवाइड हो गया। तो 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 45 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। यानी कि जो पहला था ना नंबर वो हमारे पास निकला है जी 45। अब ये जो x निकला है ना इसको इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करें तो आप लोगों के पास ना कि दूसरे का भी आंसर निकलेगा। चलें हम ना इधर छोटा सा फिक्रा लिखते हैं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
हम ना कि 1 में पुट कर देते हैं। आप लोग 2 में भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है। तो हम ना कि 1 में पुट करते हैं एक्स की कीमत। तो जो हमारे पास 1 इक्वेशन है ना, पहले तो हम ना उसे ही लिख लें। तो वो हमारे पास है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है। तो यहाँ पे x की कीमत लिखते हैं, तो 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ये 45 उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, आ गया जी 68 माइनस 45। इसको आप लोग ना कि 68 को 45 में से निकाल लें तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। हम ना कैलकुलेटर से कर लेते हैं 68 माइनस 45, तो देखें तो 23 इसका आंसर आता है। तो हमारे पास ये जो y है ना, ये 23 आ गया। ये हमारे पास इनके ना आंसर निकला है। यहाँ तक हमारे पास ना सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहें कि हमने जो सवाल किया है क्या वो ठीक है या फिर नहीं, तो उसके लिए आप लोग ये देखें कि हमारे पास कंडीशन थी कि जो दो नंबर्स आप लोग लेंगे ना, उनको जमा करेंगे तो जवाब 68 आएगा। तो मैं ना मेरे पास पहला नंबर निकला था 45 और दूसरा तो 23। तो वैसे मैं इसको ना कि करता हूँ, क्या मेरे पास 68 आता भी है? नहीं। 5 और 3 हमारे पास 8 होते हैं, 4 और 2 6, यानी कि ये 68 हमारे पास हो गया। अब इसी तरह से वो कहता था उनको आप लोग अगर माइनस करें तो जवाब 22 आना चाहिए। तो मैं इनको ना माइनस भी कर देता हूँ। तो माइनस करें, 5 में से 3 निकाल लें 2, 4 में से 2 निकाल लें तो 2, यानी कि ये 22 भी आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा कि आप लोगों ने जो सवाल हल किया है वो बिल्कुल ठीक है।